बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बच्चों हमारा दूसरा लेक्चर है और वो भी स्टैचोमेट्री के बारे में ही है। तो पहले लेक्चर में आपने स्टैचोमेट्री के बारे में पढ़ा, स्टैचोमेट्री क्या है, स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन किस तरह की जाती, मतलब उसके टाइप्स कितने, डिटेल में गए थे। इक्वेशन को भी हमने डिफ़ाइन कर दिया था। अब बच्चों हमारा दूसरा लेक्चर शुरू होगा और वो आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि स्टैचोमेट्री 3 टाइप्स की होती है, या इन रिलेशनशिप्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स। आज हम इसका पहला जो टाइप है उससे स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि पहला टाइप कौन सा है। बच्चों आपको पता है टाइप्स ऑफ स्टैचोमेट्री से हम स्टार्ट लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टैचियोमेट्री, इसमें आपको 3 टाइप्स मिले हुए थे, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम। यहाँ मैं बस स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला रिलेशनशिप कौन सा है? दिस इज़ कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप मतलब ये पहला टाइप है स्टैचोमेट्री का। मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। तो ये डेफिनेशन हमें बता रही है व्हेन मास ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड। हमें किसी भी एक रिएक्टेंट, किसी भी एक प्रोडक्ट का मास मिला हुआ, किसी एक का, देन वी कैन फाइंड आउट द मास और masses ऑफ द अदर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स, अदर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ मैं रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स लिख देता हूँ, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, एक से ज़्यादा का आप मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन, अगर हमें बैलेंस इक्वेशन मिली हुई है तो। और याद रखें ये लॉ जो है ये किसको फॉलो करता है? एक जाहिर है हर प्रिंसिपल, हर मतलब जो है रिलेशनशिप, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल को, किसी ना किसी लॉ को फॉलो करके बनाया जाता है। तो ये मास मास रिलेशनशिप जो है इट फॉलोज, ये फॉलो करता है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत होता है। इसमें बस ये चीज़ कंफर्म होती है कि जितने आप रिएक्टेंट उठाओगे उतने आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। एक भी मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो बच्चों इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल उठाते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल क्या? ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास। अब मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन, जब 25 ग्राम्स ऑफ limestone are combusted। लाइमस्टोन क्या है? आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। अब स्टैचोमेट्री में थोड़ा सा आपको बताया था कि स्टैचोमेट्री की कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ जब भी आपको स्टैचोमेट्री पे प्रॉब्लम्स मिलेंगे तो वहाँ पर याद रखिएगा कि आपको एक तो बैलेंस इक्वेशन मिली होनी चाहिए और दूसरा साइड रिएक्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि बैलेंस इक्वेशन किस तरह मिलेगी और साइड रिएक्शंस क्या हैं, किस तरह होते हैं। तो यहाँ पर न सिर्फ आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, मालूम करना है, क्या मालूम करना है, किसकी अमाउंट मालूम करनी है और उसके बाद किस चीज़ की अमाउंट आपको मिली हुई है। साथ में हमेशा इक्वेशन आपको मिली हुई होगी और ये बैलेंस होगी। अगर आप देखते हैं कि ये बैलेंस नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको बैलेंस करोगे। क्या करोगे? उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो ये हीट के लिए होता है।
तो एक तो चीज़ बनी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और ये सॉलिड था तो ये चौक हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इसमें आप इक्वेशन में जो आपको न्यूमेरिकल आपको मिला, इसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे, पहले डेटा लिखोगे। डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम क्या करना है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपको मालूम करना है। फिर नेक्स्ट आपको मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आपको मिला हुआ भी है, या पहले भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बाद में भी लिख सकते हैं, 25 ग्राम्स ये है। तो हमारी डेटा हो गई, और इक्वेशन को भी डेटा में लिखेंगे, इक्वेशन को भी डेटा में लास्ट में आप लिखेंगे। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, अब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो पहले आप एक वक्त में एक ही अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो, फिर उसी तरीके से दूसरे की करोगे। हर दफ़े आप मास वही उठाओगे जो आपको एक दफ़ा मिला हुआ है। तो डेटा आपको समझ में आ गई, मालूम क्या करना है और मिला हुआ क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम जाते हैं आगे कि हमने क्या करना है। हमने वही इक्वेशन को देखना है। हमें इक्वेशन बता रही है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। पर इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अब डेटा आपको मिल गई, अब आपने दो मेथड के ज़रिए ये आप हल कर सकते हैं मैथ्स में। एक है ग्राम मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है, ग्राम मेथड है, और दूसरा कौन सा होगा, मोल मेथड। दोनों आप कर सकते हो, ग्राम मेथड से भी कर सकते हो और मोल मेथड से भी कर सकते हो। तो हम ग्राम मेथड से शुरू करते हैं। देखें, इक्वेशन में हम यहाँ लिखेंगे, अब सबसे पहले कैलकुलेशन में ग्राम मेथड, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन कह रही है ग्राम मेथड में। देखें, आपको बताया था ना स्टोइचियोमेट्री के डेफिनेशंस में कि आपने यहाँ टर्म मोल उठाना है, और मोल जब भी लिखोगे तो मैसेज किस में उठाओगे, ग्राम्स में। देखें, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन 48, आपने इनको ऐड किया तो आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली, 100 ग्राम। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 60, 56 ग्राम्स मिल गए। कार्बन 12 और 32 मिला दिया आपने, ऐड कर दिया, 44 ग्राम मिल गए। तो ग्राम मेथड इसी को कहते हैं। आपने मैसेज ग्राम्स में लिखते नहीं इक्वेशन में, मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, एटॉमिक मास नहीं है, मोलर मास है। तो इक्वेशन कह रही है कि इन केस हम अगर 100 ग्राम किसके उठाते हैं, इसके कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इसमें से हमें ये कितनी अमाउंट मिलेगी, 56 मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा। और अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उठाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अलग बात की जाए तो ये 44 ग्राम्स मिलेगी। ये है रिलेशनशिप, ये है इनका रेट। इसकी प्राइस ये है तो आप इसमें से ये ख़रीदोगे तो इसकी प्राइस ये होगी, इसके ये ख़रीदोगे तो ये, इन दोनों पैक्स की प्राइस ये। अब हम देखते हैं कि अगर इसको आप हाफ कर देंगे तो जो भी अमाउंट यहाँ पर अगर हाफ हो रही है जो भी है, तो यहाँ पर भी जो भी अमाउंट होगी वो क्या होगी, हाफ हो जाएगी। अगर यहाँ पर अमाउंट जो भी आपने उसको क्वार्टर कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा, क्वार्टर। याद रखें, जितने गुना इसको कम करेंगे उतने गुना ये जितनी भी होगी ये भी उतने गुना, उतने टाइम्स जो है ये कम हो जाएगी। चलें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर इसको आप हाफ कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है, 50 ग्राम्स। तो इसको अगर आप हाफ करते हैं तो कितना बनता है, 28 ग्राम्स। इसको अगर आप हाफ करते हैं तो कितना बनता है, 22 ग्राम्स। हाफ हो गया ना, एक को आपने हाफ किया तो दूसरा खुद ब खुद हाफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्दर जितना करना चाहें, डबल करोगे तो ये अमाउंट भी डबल होगी, हाफ करोगे तो ये भी हाफ। देखो, अब 50 को हाफ करते हो तो ये बनता है 25 ग्राम्स। तो इसको अगर आप हाफ करो, ये भी हाफ हो जाएगी 14, ये भी हाफ हो जाएगी 11। तो अब देख लो आपने कितनी अमाउंट उठाई कैल्शियम कार्बोनेट की, मैंने वर्बली हल कर दिया।
25 ग्राम अगर हम ये उठाते हैं, अगर ये 100 उठाते हैं तो इतना बनता है। अगर इन केस हमसे पूछा जा रहा था ये 25 ग्राम्स उठाएं तो ये कितने बनेंगे, ये 14 बनेगा, ये 11 बनेगा। आ गया समझ में? तो बच्चों ये तरीका है इसको हल करने का। बहरहाल अब हम इसको इन वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। ये तो था हमने अपने जहन में कि भाई फ़लाँ इतना है तो वो इतना होगा, फ़लाँ इतना है तो। अब इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, अब हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन इसको यूं भी हल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह? ये कह रहा है कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पहले एक को कैलकुलेट करो जो आपको मालूम करना है, प्रोड्यूस, पहले है कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। कितने ग्राम्स बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड? 56 ग्राम्स बना रहा है। तो इन केस हम अगर 25 ग्राम्स उठाते हैं तो फिर कितना बनाएगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 56 नीचे यहाँ जो भी लिखोगे यहाँ पर, ये इसके साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25। अपॉन में क्या लेकर जाओगे? यहाँ जो भी रखोगे वो अपॉन में लेकर जाओगे। ये कितना है? 100। अब देखो 125, ये 4। अब 4 को आपने किया, कितना आंसर आया? 14। तो अमाउंट कितनी मिली फर्स्ट रिएक्टेंट की? दैट इज 14 ग्राम्स। पहला रिएक्टेंट हमारा कितना बना? 14 ग्राम्स बना। तो वही आया जो हमने इक्वेशन में एस्टिमेशन किया था। ये हम याद रखें ग्राम मेथड से कर रहे हैं। चलें अब हम नेक्स्ट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके से कि इन केस 100 ग्राम्स आप उठा रहे हैं किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है कितने ग्राम कार्बन? अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड तो हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करोगे। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम्स किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, 44 ग्राम्स। तो इन केस अगर हम 100 नहीं लेते, इसको हमने 1/4 कर दिया, तो इसको भी 1/4 वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 44 अपॉन में यहाँ पर क्या है? 25 आपने यहाँ पर रखा और 100 यहाँ पर, देखो 1 ये 4, अब देखो 11 4 तो 44। तो देखें आपको अमाउंट कितनी मिली? 11 ग्राम्स मिल गई। कितने ग्राम्स मिल गई? 11 ग्राम्स मिल गई। ये आपकी अमाउंट। अब थोड़ा सा जहन में लाएं, याद करें रिएक्टेंट आपको कितना मिला था? 25 ग्राम। अब देखते हैं हमारी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। भाई पहली प्रोडक्ट थी कैल्शियम ऑक्साइड, कितने ग्राम्स थी? 14। दूसरी हमारी थी कार्बन डाइऑक्साइड, कितने ग्राम्स थी? 11। आपने दोनों को प्लस किया, अमाउंट कितनी बन गई? 25। तो देखें हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये रिलेशनशिप पूरा उतर रहा है, वही कैलकुलेशन दे रहा है जो हमारी एक्चुअल थी। तो इस तरह बच्चों हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये था हमारा ग्राम मेथड। अब आते हैं इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी है, उसके ज़रिए हम इसी स्टैचोमेट्री को समझेंगे, और वो मेथड हमारा जो नंबर 2, इसको आप क्या कहते हो? मोल मेथड। क्या कहते हो इसको? मोल मेथड कहते हो। एक था ग्राम मेथड और दूसरा हमारे पास कौन सा है? मोल मेथड है, ठीक है। तो अब मोल मेथड के मुताबिक हम किस तरह कैलकुलेशन करेंगे? डेटा वही होगी जो आपको मिली हुई है। यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप चेंज करोगे। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अमाउंट ग्राम्स में मिली हुई है उसको किस में चेंज करो? गुड, नंबर ऑफ मोल्स में। फार्मूला आपको आता है, मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करते हो जो भी आपको मिला हुआ है। यहाँ पर आपको मिला हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, याद करें आपके पास डेटा लिखी हुई है। तो यहाँ लिखोगे मास इन ग्राम्स, ये हो गया, और डिवाइड करोगे किससे? मोलर मास से। मोलर मास मतलब एक मोल का मास जितना भी होगा उससे। एटम का है तो एक एटम के मास से, मॉलिक्यूल का है तो एक मॉलिक्यूल के मास से, आयन का है तो आयन के फार्मूला मास से।
तो लिहाजा यहाँ पर अमाउंट थी हमारे पास इन ग्राम्स 25, मोलर मास था 100, हमने डिवाइड किया, आंसर हमें मिला 0.25 मोल्स, 1/4 ऑफ द मोल्स मिल गया। ये था हमारे पास कैलकुलेशन कि हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दिया, किसमें, ग्राम्स को चेंज कर दिया मोल्स में। तो पहला स्टेप आपका हो गया कैलकुलेशन का, अब आसान हो गया। अब इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन ये थी आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट था, अब इसको हमने क्या किया, कंबस्शन की, डेल्टा H आपने यहाँ पर यूज़ किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जलने के बाद बना रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। जितने मोल रिएक्टेंट के उठाओगे उतने ही ये फर्स्ट प्रोडक्ट आएगी, उतने मोल ये आएगी, सीधा सीधा रिलेशनशिप है। तो अगर ये आधा मोल उठाओगे, हाफ मोल, तो ये भी हाफ बनेगा, इसका भी हाफ बनेगा। इसको डबल करोगे तो ये भी डबल 2 मोल्स बनेगा, ये भी 2 मोल्स बनेगा। इसको अगर 4 मोल उठाओगे 4 बनेगा, मतलब जितने उसके। तो अब हमने 100 ग्राम्स के बजाय 25 ग्राम्स उठाए, तो 25 ग्राम्स के मोल्स कितने बन रहे हैं, 0.25 मोल। तो अगर इसके 0.25 मोल उठाओगे तो इसके भी 0.25 मोल और इसके भी 0.25 मोल्स बनेंगे। तो यहाँ पर फिर आप दोबारा लिखोगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर हम बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से जाते हैं तो फिर बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक पहले एक रिएक्टेंट का मालूम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। लिहाजा अगर हम 0.25 मोल्स उठाते हैं तो फिर कितना, वही क्रॉस वाला 1 × 0.25/1, ये वाला। लेकिन 1 तो आपको पता है कुछ भी नहीं होगा, सेम रहेगा, 0.25 मोल्स बन गए, किसके बन गए, कैल्शियम ऑक्साइड के। तो हमें डेटा में लिखा हुआ है, हमें मोल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मास। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला को चेंज करो, अब इसी का आप क्या कैलकुलेट करोगे, मास इन ग्राम्स, किसमें, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू n, n नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं, इनटू मोलर मास। यहाँ पर 1 मोल का मास, एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी है। तो बच्चों ये अमाउंट थी किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की, नंबर ऑफ मोल है 0.25 और इसका मास था 56। तो 0.25 से आपने 56 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपको मिला 14 ग्राम्स। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट हमें यहाँ ग्राम्स में कितनी मिली, दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। कितने ग्राम्स में आ गई, 14 ग्राम्स में, नज़र आ रहा होगा आपको। चले फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आते हैं सेकंड किसका आपने मास मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। चले पहला तो हो गया, अब देखते हैं दूसरा। भाई 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका, यहाँ लिखेंगे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इनके 0.25 मोल्स उठाएं तो फिर ये प्रोड्यूस करेगा 1 × 0.25/1, तो आंसर आ गया 0.25 मोल्स। कितना आंसर आ गया, 0.25 मोल्स। मोल्स तो नहीं चाहिए, मास चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स थे 0.25 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है मोलर मास कितना होता है, 44। तो आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आपको मिला 11 ग्राम्स। कितना आंसर मिला, 11 ग्राम्स। तो अब 11 ग्राम्स आप समझ लें कि ये अमाउंट है जो ग्राम्स में थी। तो हमारी अमाउंट दोनों रिएक्टेंट्स के, टोटल रिएक्टेंट की हमने उठाई थी, मतलब एक रिएक्टेंट था 25, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी आई 14, सेकंड आई 11, दोनों को प्लस किया, आपको अमाउंट
कितनी मिली 25। ये एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो हमने उठाई थी। तो बच्चों ये था हमारा कैलकुलेशन मेथड।